नमस्कार, खबर बड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है और ये दिनों दिन बड़ा आकार लेती जा रही है। 2 लाख तक केसेस आ चुके हैं कोरोना के, वो भी नए मामले। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे खबर बढ़िए में कि कैसे लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार के लिए लाशों का अंबार तक लग चुका है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश से सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई। लेकिन पहले आज का सवाल हम आपको बताते हैं कि रोज की तरह हम रिपब्लिक भारत पर आप सवाल देखते हैं और कू ऐप के जरिए अपने विचार रखते हैं। हर मुद्दे की आवाज हम आपके सामने उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल आपको बताते हैं, क्या सरकारों ने सख्ती बरतने में देरी कर दी? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। खबर बड़ी है और बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कोरोना के हालात के मद्देनजर। कोरोना पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, अस्पतालों के सिवा कहीं और सप्लाई नहीं की जाएगी। अस्पतालों के सिवा कहीं और सप्लाई नहीं की जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी, इसको लेकर एहतियातन ये बड़ा फैसला कि अस्पतालों के सिवा कहीं और सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, अस्पतालों में ये सुविधा दी जाएगी। ये यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर की वजह से, और हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है जो कि प्रलय के बराबर है। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में हर एक मिनट जहां जीना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं मरने के बाद अंतिम संस्कार भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है। एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा नए केस, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। शहर शहर पलायन का मंजर फिर दिखने लगा है। जिस तरह कोरोना लौटा है, उसने सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है। जरा सोचिए, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए श्मशानों और कब्रिस्तानों में नंबर लगाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ के बैकुंठ धाम की हैं, जहां शवों का अंबार लगा हुआ है। हालात ये हैं कि एक साथ कई शव जलाए जा रहे हैं। तो लखनऊ में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 5,500 से ज़्यादा केसेस लखनऊ में एक दिन में आए हुए हैं। और अगर सामने की स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इस वक्त भैंसाकुंड के दूसरी तरफ में हूं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो मात्र 14 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। हालांकि कल के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो लखनऊ में तकरीबन 90 से ज़्यादा लाशें जलाई गई हैं। वाराणसी के घाटों का भी हाल ऐसा ही है। प्रतिदिन 40 से 50 शवों का एक घाट पर अंतिम संस्कार हो रहा है। क्या दिन पर दिन स्थितियां और ज्यादा चुनौतीपूर्ण? बहुत हालत खराब जा रही है मैडम। 72 घंटा में दिन पर दिन हमको तो लग रहा है कि 1-2 दिन में बहुत हालत खराब हो जाएगी। मतलब एक भी मिनट के लिए रुकती नहीं है एम्बुलेंस आती? नहीं, एकदम बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। श्मशान घाटों पर शवों का आना जारी है। शहर के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ती जा रही है। चाहे शमशान घाट हो, कब्रिस्तान, हर जगह शवों की लाइन देखने को मिल रही है। खास करके अभी हम जहां पर हैं, ये दिल्ली का कब्रिस्तान है। पूरी तरफ जो है यहाँ पर आपको जगह जगह पर दिखेगा कि शव दफनाए गए हैं अलग अलग। तकरीबन 4 तारीख से अब तक 70 प्लस आ चुकी है यहाँ पे, और डेली जो है 10 से 12 डेड बॉडी पहुँच रही है हमारे यहाँ। हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इस समय जो सबसे बड़ा हथियार है वो मास्क है, लेकिन लोग मास्क लगा ही नहीं रहे। ये देखिए, मास्क क्यों नहीं लगा है? मास्क क्यों नहीं लगा भैया? लगाना चाहिए ना फिर। अरे मास्क क्यों नहीं लगाया? परचून की दुकान है, आप ये सामान दे रहे हैं सबको, क्यों नहीं लगाया? कोई भी नहीं, अभी हम अकेले अंदर है दुकान के अंदर। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। अस्पतालों में दवाई की कमी हो चुकी है, बिस्तरों की कमी हो चुकी है, और तो और जिन लोगों की जान जा रही है, उनके अंतिम संस्कार तक में भी दिक्कत आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर कोरोना में विस्फोट हुआ है, विस्फोटक हालात हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे जो मजदूर हैं वो पलायन लगातार कर रहे हैं। 2020 की तस्वीर आपको याद होगी जब कोरोना का विस्फोट हुआ था और मजदूरों का, लाखों मजदूरों का पलायन सामने आया था। और एक बार फिर से ये मंजर देखने को मिल रहा है। कई मजदूर काम न मिलने की वजह से पलायन कर रहे हैं और एक डर और है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। लॉकडाउन के डर की ये दो तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। डर महामारी कोरोना पर कैसे हावी होता है, ये तस्वीरें इसका सबूत है। आज से करीब 1 साल पहले भी कोरोना पर लॉकडाउन का डर कुछ ऐसा ही था और आज भी लॉकडाउन की अफवाहों ने लोगों के जहन में कुछ वैसा ही डर दोबारा पैदा कर दिया। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर काम करते हैं, लेकिन इन मजदूरों को अब बढ़ते कोरोना के मामलों से डर लगने लगा है और ये पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरीके से दिल्ली से जाने वालों का पलायन यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग ज़्यादातर अपने घरों को जा रहे हैं। कानपुर, लोगों में लॉकडाउन का डर घर कर गया है, तभी तो मजदूर जो भी साधन मिल रहा है उससे अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। साइकिल पर कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए मजदूर मजबूर हैं। इस वक्त हम खड़े कानपुर के हाईवे में। देखिए तस्वीरें किस तरह से ये युवक है जो साइकिल पे पूरा सामान लादे, उनके साथ उनकी फैमिली भी है पूरी। लॉकडाउन ना लगे इसीलिए घर भाग रहे हैं। कहाँ रहते थे? अहमदाबाद। कहाँ तक जा रहे हैं? इलाहाबाद तक। जयपुर, तस्वीरें जयपुर की है। यहाँ मजदूरों को डर कि आज कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगना शुरू हुआ है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे से लॉकडाउन भी लग सकता है। जयपुर के जो मजदूर हैं, जो बिहार से आते हैं, कोई कलकत्ता से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, उन लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। लॉकडाउन का डर है, मान जाइए पहले ऐसा हो चुका है, अभी मतलब फिर ऐसा हो से अपना ये ठीक से ही निकल रहा है। हाँ, ये फिर बाद में चल के दिक्कत हो जाएगा, उसी तरह तो कोई क्या करेगा। मुंबई, कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र में भले ही सरकार ने लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगाया हो, लेकिन लोगों में डर लॉकडाउन का ही है जो मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। सरकार कह रही है मजदूरों को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजदूरों को वही डर सताने लगा है जो आज से करीब 1 साल पहले मुंबई के स्टेशन पर देखा गया था। अगली बार हम लोग ट्रक में गए थे, उसमें ज्यादा किराया लगा था। अभी पैसा वैसा है नहीं तो उनके लिए जा रहे हैं ट्रेन में भी। तो अगर ये भी खा के खत्म कर देंगे फिर पैसा रहेगा नहीं कि जाऊंगा। जब काम धंधा नहीं होएगा, खाएंगे नहीं, क्या करेंगे बताओ। अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, लेकिन लोगों में डर पैदा हो गया है। पलायन से कोरोना बम एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा, इसीलिए ऐसे में जरूरी है जहां हैं वहीं रहें और कोरोना से बचाव करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबर बढ़ी है, मैं बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, 17,000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि वीकेंड कर्फ्यू होगा अब दिल्ली में, और साथ ही साथ ये भरोसा दिलाया अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुखिया ने, कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कोई कमी नहीं होगी। देश की राजधानी दिल्ली फिलहाल कोरोना कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,000 नए मामले सामने आए। कोरोना के इस बढ़ते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। फिलहाल ये 30 अप्रैल तक रहेगा। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सब बंद रहेगा। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजार हर इलाके में एक ही लगेगा। सिनेमा हॉल्स में 30% दर्शक ही रह सकेंगे। रेस्तरां से सिर्फ होम डिलीवरी ही हो सकेगी। इस बीच सवाल ये भी है कि अगर वीकेंड पर जरूरी काम होंगे तो क्या करेंगे। जरूरी कामों के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। शादी, अंतिम संस्कार के लिए कर्फ्यू पास मिलेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि इलाज में दिक्कत का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सीएम केजरीवाल का कहना है कि बेड की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में
में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उसके बाद हर बड़े सरकारी अस्पताल के साथ इस तरह के बैंकेट अटैच करके वहां पर कोविड की फैसिलिटी शुरू की जा रही है। दिल्ली में केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए भी कतार लग रही है। कोरोना विस्फोट पर काबू पाने के लिए अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई दिल्ली की, लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला है, जहां जिस भी जिले में उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा एक्टिव केस हुए वहां नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूपी में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से लड़ने के लिए यूपी में भी पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। जिस भी जिले में 2000 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे वहां नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ेगा। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता का सामना कर रहा है। प्रदेश के मुखिया कोरोना संक्रमित हैं और पिछले 24 घंटे में मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। पिछले एक दिन में 22,000 से ज्यादा मामले मुंह चिढ़ा रहे हैं और कई शहरों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग रही हैं। राजधानी लखनऊ समेत कई जिले यूपी के संवेदनशील हैं। मैं लखनऊ में अमीनाबाद मार्केट में मौजूद हूं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते, क्योंकि लखनऊ का जिक्र करें तो लखनऊ में भी तकरीबन आज 5,183 मार्केट की स्थिति देखिए तो मार्केट की स्थिति से आपको समझ में आएगा कि लोग कितना कम निकल रहे हैं। आपको पूरे मार्केट में सन्नाटा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ दुकानदार लोग आपको दिखेंगे। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले इलाके में नाइट कर्फ्यू ज्यादा रहेगा। यूपी में 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोई परीक्षा नहीं होगी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू की समय सीमा रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बढ़ाई गई है। राजधानी लखनऊ में 5,000 से ज्यादा मामले हैं। एहतियात बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 को नया फॉर्मूला लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा RT-PCR टेस्टिंग से लेकर एम्बुलेंस तक की सुविधा तक हर चीज पर यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए कोविड के नाजुक वक्त में मदद पहुंच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबर बड़ी है कि शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था और सवाल आपके सामने रखा था कि क्या सरकारों ने सख्ती बरतने में देरी कर दी है। आपने अपने विचार रखे हैं कू ऐप पर। उनके मुताबिक, नतीजों के मुताबिक 84% लोगों का जवाब हाँ में है और 16% लोगों का जवाब ना में है। तो सबसे बड़ी बात इस कोरोना काल में यह है कि सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और ज्यादा सावधान रहिए। खबर बढ़िए में आज के लिए बस इतना ही।